दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है चुनाव आयोग से और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का ये मामला है। राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मामले में मुलाकात हुई है चुनाव आयोग से कांग्रेस डेलीगेशन की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को वक्त दिया था। मुलाकात के लिए चुनाव आयोग ने वक्त दिया था कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को और ये मुलाकात संपन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनावों के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद ये पूरा बवाल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात का वक्त मांगा था। आज का वक्त चुनाव आयोग ने दिया था कांग्रेस को मुलाकात के लिए। कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर ली है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा चुनाव के नामांकन रद्द होने का ये पूरा मामला था। So next to stand on, so the second stage is the taking of cognizance by the magistrate, a judicial element, an independent element. He may or may not take cognizance. There is an amendment to the law which says that before Mr. Judge you take cognizance, you must issue notice to the potential accused. Miss Natarajan only received a notice to come to the court and tell the court why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken. Number 3, any kindergarten and first year law student knows that without cognizance, no criminal case exists in the eyes of law. There is no criminal case merely if I allege something against somebody else without a cognizance taken. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत, क्या कुछ हुआ है इस मुलाकात में? जी देखिए, बिल्कुल एक प्रतिनिधिमंडल, करीब 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो आज चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। दरअसल मामला पूरा यही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन, उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया और हवाला दिया गया है कि हलफनामे में उन्होंने एक केस की जानकारी नहीं दी है, वो उस केस को छुपाया है। तो ऐसे में जो कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखा गया है वो यही है कि कानून की नजर में कोई भी केस मीनाक्षी नटराजन पर अब पेंडिंग नहीं है, इसलिए हलफनामे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये संविधान के खिलाफ इस तरह का जो कदम है, उनका नामांकन है वो रद्द किया गया है। हम मांग करते हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए और पुनः राज्यसभा का जो नामांकन रद्द किया है उस पर संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। ऐसे में अब कांग्रेस पक्ष ने ये कहा है साफ तौर पर कि संतोषजनक जवाब तो अभी चुनाव आयोग से मिला है। उन्होंने थोड़ा समय वेट करने के लिए बोला है कि हम आपसे दोबारा चर्चा कर सकते हैं या फिर शाम तक जो है एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को अप्रोच कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि संतोषजनक तरीके से उनकी बातों को सुना गया है। अभी तक उनकी बातों से वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पूरा जो पक्ष है इस नामांकन रद्द होने को लेकर वो कांग्रेस के डेलीगेशन ने यहाँ पर चुनाव आयोग कार्यालय में चुनाव अधिकारियों के सामने रखा है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और अब सुन लेते हैं खुद मीनाक्षी नटराजन का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। देखिए, हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज भी विश्वास है कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो।